रहमान अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और खूब पढ़ाई में भी दिल लगा रहे होंगे, अपने आप को मसरूफ़ रखा होगा, बोर भी नहीं हो रहे होंगे क्योंकि आप देख रहे हैं कि डेली आपके लेक्चर्स आपको मिल रहे हैं जिससे आप इस्तेफ़ादा भी हासिल कर रहे होंगे। तो आपके लिए अब क्या ज़रूरी है कि आप इस चैनल को क्या करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें ताकि आपको मज़ीद लेक्चर्स मिल सकें और आपकी पढ़ाई इसी तरह जारी रहे। जी, आज का भी हमारा टॉपिक कुछ ऐसे ही है जो कि हम प्रीवियस कर चुके हैं। मुकालमा नवीसी ही पढ़ेंगे आज हम और साथ में गलत फ़िक्रात की दुरुस्ती। मुकालमा नवीसी में आज का हमारा उन्वान है नंबर 1 मुकालमा होगा, यानी कि हम 2 मुकालमे पढ़ेंगे, दर्जी और गाहक, और दूसरा होगा क़याम पाकिस्तान पर मुकालमा। तो आज सबसे पहले मैं आपको इसकी वजाहत कर देती हूँ कि दर्जी और गाहक आपका उन्वान होगा और इसके बाद देखें ये 2 लोग हैं तो हमारा किरदार भी क्या होगा, दर्जी और गाहक हमारा किरदार होगा। इसके बाद हमारा जो मौजू होगा, ज़ाहिर है जब हम दर्जी के पास जाते हैं तो हम किस लिए जाते हैं, उनके पास हम सिर्फ कपड़े की सिलाई के लिए ही जाते हैं, तो इसलिए हम यहाँ पे हमारा मौजू क्या हो, कपड़ों की सिलाई। फिर इसके बाद हम अपने ब्रैकेट में लिखेंगे कौन उनके पास गया, 2 भाई गए या 2 भाई अपने अब्बू के साथ गए या अकेले ही गए। तो इसको हम किस तरह लिखेंगे अली और अहमद दोनों भाई दर्जी खाने में दाखिल होते हैं, या अली और अहमद दोनों भाई अपने अब्बू के साथ दर्जी खाने में दाखिल होते हैं। ये लिखने के बाद इसके बाद आप पूरा मुकालमा वैसे ही लिखेंगे जैसे कि आपको पहले बताया हुआ है। इसी तरह आपने इसमें जो एक चीज़ है उसको बार बार रिपीट मैं इसलिए कर रही हूँ और कर भी रही हूँ ताकि आप इस चीज़ पर गौर भी करें, इस पे अमल भी करें, क्योंकि बहुत से बच्चे अभी ये मिस्टेक्स कर रहे हैं कि जो इसमें मुकालमे में किरदार होते हैं उसको मार्जिन लाइन से बाहर लिखना है आपने, और जो इसका मुकालमा है वो आपने मार्जिन लाइन से अंदर लिखना है, और कम्प्लीटली आपने ऐसे ही करना है। किरदार चाहे जितने भी हों सारे के सारे आपने मार्जिन लाइन से बाहर ही लिखने हैं। इस चीज़ को आप अपना यानी कि एक रूटीन बना लें कि हमने ऐसे ही करना है, ये नहीं कि एक दफ़ा ऐसे लिख लिया दूसरी दफ़ा फिर अपनी मर्ज़ी कर ली, तो इस तरह आपके मुकालमे में नंबर कटेंगे। इस चीज़ का आपने ख़ास ख्याल रखना है। और फिर लास्ट में इसकी एंडिंग है वो भी आपने दुरुस्त तरीके से करनी है। मैंने आप लोगों से कहा था कि जो एंडिंग वाले अल्फाज है जैसे खुदा हाफिज़ और अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम, इसकी इमला की गलती नहीं होनी चाहिए। तो इस चीज़ का भी आपने ख़ास ख्याल रखते हुए इसको लिखना है। दूसरा मुकालमा है हमारा क़याम पाकिस्तान, तारीख़ पाकिस्तान या क़याम पाकिस्तान यानी कि पाकिस्तान की तारीख़ के बारे में है। तो इसके बारे में हम मुकालमा किस तरह स्टार्ट करेंगे, इसमें देखें इसमें भी किरदार हमारे होंगे उस्ताद और शागिर्द, यानी कि पूरी क्लास जो है इसमें शामिल हो सकती है। इसमें 2-3 स्टूडेंट्स भी अपनी गुफ्तगू जारी रख सकते हैं। उस्ताद जो है वो तो सबसे बात कर रहे हैं, सबसे इसके बारे में पूछ रहे हैं, तो जितने इसमें किरदार आप लिखना चाहे लिख सकते हैं, यानी कि क्लास के जितने भी स्टूडेंट्स हैं सारे इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो इसके बाद आप क्या लिखेंगे, ब्रैकेट में लिखेंगे कि एक दिन कबल मुताले पाकिस्तान के उस्ताद ने तारीख़ पाकिस्तान पर लेक्चर दिया और अब क्लास में सवाल जवाब की बारी थी। ये वाला सेंटेंस आप कहाँ लिखेंगे, ब्रैकेट में लिखेंगे। और ये वाला मतलब ये वो चीज़ है कि ये क्या पाकिस्तान के बारे में या कोई भी टॉपिक है, जब किसी चीज़ के बारे में डिस्कशन होती है क्लास में तो उससे पहले स्टूडेंट्स को अलर्ट कर दिया जाता है कल हमारी जो बहस होगी इस टॉपिक पे होगी, तो इसके लिए आपने क्या है मालूमात इकट्ठी करनी है। सेम ऐसे ही अब मैं जैसे आपसे कहूँ कि इसके बारे में आपने मालूमात इकट्ठी करनी है तो आप किस तरह करेंगे। अब सारा जो आपका मुताला पाकिस्तान का पढ़ा है वो भी अपने जहन में ला सकते हैं, उसके बारे में भी आप इसमें सवालात कर भी सकते हैं, सवालात पूछ भी सकते हैं, कुछ सवालात के जवाब आप ख़ुद भी दे सकते हैं, क्योंकि आपने पाक स्टडी पढ़ी हुई है। पाक स्टडी आपने यानी कि 9th वाले क्वेश्चन भी इसमें आ सकते हैं। क्या मैं पाकिस्तान का जितना भी पस मंज़र है सारे के सारा आप इसमें बयान कर सकते हैं, उसके बारे में सवालात पूछ सकते हैं। कुछ सवालात आपके जवाबात आपको ख़ुद भी आते हैं, वो भी उसके जवाबात भी आप दे सकते हैं। तो इस तरह आप अपना मुकालमा क्या है सर के साथ या उस्ताद के साथ बातचीत करते हुए अपना मुकालमा कंप्लीट करेंगे।
इसका भी स्टार्ट अपने वैसे ही लेना है। इसके भी वही रूल्स हैं जो कि पहले जो हमने मुकालमा किया है जो उसके हैं। इसमें भी कोई ख़ास बात लिखनी है तो इनको आपने क्या करना है, इन्वर्टेड कॉमास में लिखना है। मुताला पाकिस्तान यानी क़याम पाकिस्तान, तारीख़ पाकिस्तान के बारे में तो आपको बहुत ज़्यादा मालूमात होगी। इसके बारे में तो हम जितना भी लिख लें वो भी कम है, यानी कि ये हम अपनी जो हमारी रिक्वायरमेंट होती है 2 पेजेस या 2 से ज़्यादा पेजेस, तो आप इससे ज़्यादा भी लिख सकती हैं। तो इसलिए आपने क्या करना है, ये ऐसे मुकालमे हैं, यानी कि मुकालमा एक ऐसी चीज़ है जिसको याद करने की ज़रूरत नहीं होती, बल्कि ये लिखने का एक फ़न आना चाहिए। अगर आपको लिखने का फ़न आता है तो आप क्या है, मुकालमा बहुत अच्छा और बहुत ही ऑथेंटिक लिख सकती हैं। तो इसके सिर्फ़ आपके लिए क्या है, इसके रूल्स जो हैं उनको फॉलो करना है। रूल्स आपको अच्छे तरीके से आने चाहिए। तो इसके भी आप जब एंडिंग करेंगे तो एंडिंग में आप क्या लिखेंगे, वही 2 आखिरी अल्फाज, क्योंकि उस्ताद भी तो आपके कमरे में दाखिल हुए हैं, उन्होंने भी जाना है, वो भी आपको खुदा हाफिज़ कह सकते हैं और आप फिर उनके जवाब में खुदा हाफिज़ कहेंगे। तो लास्ट में लिखें, उस्ताद मोहतरम जमात को अगले दिन का काम देकर जमात से चले जाते हैं। ज़ाहिर उस्ताद ने ऐसे ही करना होता है और फिर क्लास से जाने के बाद दूसरे उस्ताद को जगह देनी होती है ना, इसलिए। तो ये क्या है, आपका ये सेंटेंस लिखने के बाद आपका मुकालमा क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। मेरा तो ख़्याल है कि ये मुकालमे जो हैं हम आज कंप्लीट कर लें, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मुझे मुश्किल नज़र नहीं आ रहे। और इसके साथ ही आपको मैं तीसरा मुकालमा भी पढ़ा रही हूँ जो कि है होटल मैनेजर और गाहक। इसके दरमियान में है, ये दोनों ही इसके किरदार हैं। इसका मौजू क्या होगा, होटल में हम किस लिए जाते हैं, कुछ ना कुछ खाने पीने के लिए। तो क्या है हमारा मौजू हुआ, क़याम तआम। तो नेक्स्ट हम जो ब्रैकेट में लिखेंगे वो लिखेंगे, शेख नासिर अपनी बीवी के साथ होटल में जाते हैं, या 3 दोस्तें या 4 दोस्तें होटल में जाती हैं, या हम अपने भाई के साथ होटल में जाते हैं, या बड़े भाई के साथ छोटी बहन होटल में गई। इस तरह के यानी कि कुछ भी आप क्या है, कुछ भी यानी कि उन लोगों का ताल्लुक जो कि वहाँ पे जा रहे हैं उसको आप इस तरह ब्रैकेट में लिखेंगे। इसके बाद आप फिर अपना मुकालमा स्टार्ट उन्हीं उसूलों को मद्देनज़र रखते हुए करेंगे। इसमें भी आपने वही तमाम चीज़ों का ख्याल रखना है। बार बार बताने का मतलब ये है कि जब हम बार बार कोई चीज़ सुनते हैं, ना समझ आने के बावजूद भी वो चीज़ समझ आने लग जाती है। उसकी समझ आ जाती है कि पहले टीचर ने ये कहा था, फिर टीचर ने ये कहा था, उसके बाद फिर ये कहा, तो इसका मतलब ये ज़रूरी चीज़ें हैं, इसलिए टीचर ने बार बार रिपीट की हैं। तो हमें क्या है, हमें इसको याद कर लेना चाहिए। तो इसलिए मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ कि आपने जो नेम्स लिखने हैं, जो किरदार लिखने हैं, उसको आपने मार्जिन लाइन से बाहर लिखना है। उसके बाद फिर आपने मुकालमा वैसे ही लिखना है जिस तरह के आपने पहले उसूलों को मद्देनज़र रखा। फिर रमूज़ व काफ़ का ख़ास ख्याल रखना है। लफ्ज़ों की अदायगी बहुत अच्छी होनी चाहिए। लफ्ज़ जो हैं ख़ासकर इस तरह के लेने चाहिए जो कि मतलब बहुत बहुत यानी कि उसमें सूटेबल महसूस हो रहे हों जुमलों में। और इसके अलावा इसमें जुमलों में ख़ास रब्त होना चाहिए। और फिर जुमले बहुत ज़्यादा बड़े ऐसे पैराग्राफ नहीं होना चाहिए। यूँ ना लगे कि मुकालमा सिर्फ़ एक ही बंदे पर मुश्तमिल है, दूसरा तो बात ही नहीं कर रहा, दूसरा ना सुन रहा है और ना कुछ कह रहा है। ज़ाहिर है जब कोई जवाब नहीं देता तो यूँ लग रहा होता है जैसे एक ही बंदा बात कर रहा है और एक बंदे का मुकालमा नहीं होता। इसलिए मुकालमे के लिए किरदारों का होना ज़रूरी है, चाहे वो बहुत सारे ना हों, 2 ही हों। तो इसलिए क्या है, आपने बहुत बड़े पैराग्राफ नहीं, छोटे-छोटे पैराग्राफ यानी कि छोटे-छोटे सेंटेंसेस पर मुश्तमिल आपने लिखने हैं, ये मुकालमा लिखना है। अब देखें यहाँ पे हमारा तीसरा किरदार, जबकि पहला हमारा किरदार था मैनेजर और जो लोग गए थे वो थे। अब हमारा इसमें तीसरा किरदार जो आ जाता है, ज़ाहिर है उसका काम है सिर्फ़ आपने वहाँ पे ऑर्डर लिखवाना और अपनी पेमेंट करनी। फिर आप तक जो चीज़ें पहुँचाता है वो कौन पहुँचाता है, वो बैरा आप तक लेके चीज़ें आता है। तो फिर हम ब्रैकेट में दरमियान में लिखें, बैरा कमरे में ऑर्डर लेने आता है। या चीज़ें सम टाइम बैरा ऑर्डर भी लेने आ जाता है, सम टाइम ऑर्डर हम काउंटर पर कर आते हैं और फिर वहाँ पे सिर्फ बैरे ने हमारे पास चीज़ें पहुँचानी होती हैं। तो इस आप इसको भी आप मार्कर के साथ दरमियान में प्रोमिनेंट लिखेंगे ताकि इस किरदार की वजाहत और ज़्यादा हो कि अब आपकी जो गुफ्तगू है लगे कि इसके साथ हो रही है और बाकी आपका जो मुकालमा है इस पर मबनी है, यानी इस किरदार पर। तो फिर आप यहाँ से क्या है,
अपना सारा यानी कि जो इनके साथ आपकी बात हुई, क्या खाना चाहते हैं, क्या आप तक पहुंचाया गया, किस चीज़ की कमी है, क्या आप और मंगवाना चाहती हैं, क्या आपका जो ऑर्डर है वो पूरा आ गया है, आपकी चीज़ें सारी ठीक पहुंच गई हैं। अगर किसी चीज़ की कमी है तो फिर आप बार बार किसको इसी को बुला के आप अपनी चीज़ें पूरी कर सकती हैं। जैसा कि यकीनन जाते भी हैं सब, सबको पता भी है, और जो जो कुछ वहाँ होता है उसको आप अपने मुकालमे की सूरत में इसमें लिखेंगी। इसी तरह लास्ट में लिखेंगे दोनों शब खैर कहकर नींद के आगोश में चले जाते हैं, यानी कि दोनों वहाँ से आ जाते हैं या फिर वापस आके क्या करते हैं, जब खाने पीने के बाद क्या होता है, आराम ही होता है। ये हो गए हमारे 3 मुकालमे, यानी कि यहाँ तक हमारे मुकालमे कंप्लीट हो जाते हैं। इसके बाद है हमारे गलत फ़िक्रात की दुरुस्ती। गलत फ़िक्रात की दुरुस्ती के लिए हमने स्टार्ट किए हुए थे पेजेस। आज मैं आपको जो पेजेस दे रही हूँ याद करने के लिए, उनमें है पेज नंबर 465 तक 467 तक पेजेस जो हैं आपने इसके याद करने हैं गलत फ़िक्रात की दुरुस्ती के लिए। ओके, और याद रखना है कि वो उसूलों को एक दफ़ा नहीं बल्कि बार बार उसको याद करें, बार बार उसको देखें, ताकि आपको गलत फ़िक्रात को दुरुस्त करने में आसानी हो, इसमें कोई प्रॉब्लम ना हो। अब आपका काम क्या है, आपने इसमें से क़याम पाकिस्तान या तारीख़ पाकिस्तान के उन्वान पर मुकालमा याद करना है। इसके अलावा पेज नंबर 465 था 467 तक आपने गलत फ़िक्रात की दुरुस्ती याद करनी है। बेस्ट ऑफ लक। ओके, अल्लाह हाफिज़।